भैया तुम्हारा हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। नाम संगठन आगे बढ़ो, बहुत साथ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरुण बसना भारत की नारी है। ओ भाई चाय पी लेंगे? तुम्हारा जहर पी होत कशी नाही, होत कशी नाही, पेन्शन आमच्या हक्काची, पेन्शन आमच्या हक्काची, पेन्शनमध्ये वाढ, पेन्शनमध्ये वाढ, होत कशी नाही, होत कशी नाही, होत कशी नाही, हम सब नारी शक्ती, नारी शक्तीचा, नारी शक्तीचा, नारी शक्तीचा, हम सब आवाज कोणाचा? 2015 पासून राष्ट्रीय संघर्ष समिती स्थापन झाली आहे आणि या अन्यायाला कुठेतरी वाचा फोडावी हा याचा उद्देश आहे. या समितीचं काम एकच आहे की या लोकांचा जो हक्क आहे, यांचे जे पैसे जमा झालेले आहे ज्याचं मूल्य आज 15 ते 20 लाख रुपये प्रत्येकी आहे, तर त्याच्या पोटी यांना 7,500 रुपये पेन्शन आणि महागाई भत्ता मिळावा हा याचा उद्देश आहे. या उद्देशाकरता 13 ते 14 दिवसापासून बुलढाणा हे राष्ट्रीय संघर्ष 2022 को आज यूपीएस 95 का जो आमखास मैदान से रैली है उसमें हर सेक्शन के लोग जैसा कंपनी के हैं, एमएससी भी है, सेवानिवृत्त कर्मचारी एसटी है, ये पूरे आज मोर्चे में पूरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हुए हैं। और उसके बाद में यहाँ से मोर्चा निकल के कलेक्टर ऑफिस जाएगा। कलेक्टर ऑफिस में पूरे लोगों के साथ में भाषण वहाँ होंगे। उसके बाद कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए संगठन की तरफ से भी और कमांडर अशोक राउत की तरफ से सबके तरफ से एक निवेदन प्राइम मिनिस्टर को भेजने का है। तो कलेक्टर के पास निवेदन देने के बाद तो उसके बाद यहाँ कामगार अपने कलेक्टर ऑफिस के पास आके निवेदन देने के बाद सबसे बातचीत होंगी कि भाई अपना डिमांड क्या है। 2014 से पत्र व्यवहार चालू है। भाजपा की हुकूमत बोल के हमको 2014 से पहले पूरे लोग आके मिले करे सहना लिए, हम तुम्हारे पेंशन का जल्दी से जल्दी करेंगे। 9,000 का डिमांड था, 7,500 करेंगे बोल के चल रहा था। संगठन की तरफ से भी कम से कम 7-8 वक्त कामगार मंत्री को दिल्ली को भेजे, वहाँ के कमिश्नर को भेजे, नड्डा साहब को भेजे। पत्र व्यवहार इतने हो गए कि आज लोग कम पेंशन के अंदर
खर्चा पूरा उठा नहीं सकते। आज 1000 रुपये से लेके 2000, 2600, 3000 तक है। 3000 में आज मेडिकल को जाते हैं तो मेडिकल का खर्चा ही 3000 होता, तो फिर आगे वो मियाँ बीवी खाएंगे क्या पेंशन बोल के। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें हमारा डिमांड था कि कोरोना के अंदर जो है तो कम से कम हमको 2-3 महीने की पेंशन बोल के 5000 रुपये हमारे को आज़ादी के वास्ते, इसके वास्ते दवाखाने के लिए कोरोना के पीरियड में दो बोल के डिमांड था। वो भी डिमांड अभी तक नहीं हुआ। अभी हम जो निवेदन लिखे हुआ है और निवेदन जो भेज रहे, हाँ, तो निवेदन में पूरा लिखा हुआ है कि 7,500 पेंशन और उसके साथ DA ऐड करके हमको देने का, और जो हमारे पेंशन जो रुकी हुई है लोगों के, बहुत लोगों के 4-4, 5-5 साल से पेंशन ऑफिस के अंदर एप्लीकेशन करते हैं। तो हाँ, मेरा नाम सैयद हामिद, औरंगाबाद विभाग के सचिव, सेवानिवृत्त कर्मचारी ST मराठवाड़े के उपाध्यक्ष। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की। आज ये अमखास ग्राउंड पे हम लोग इसलिए जमा है कि हम लोग EPS 95 के पेंशनर्स हैं। हम लोगों ने जिंदगी भर 30-35 साल 417 रुपये, 541 रुपये और 1250 रुपये हमारे पगार से कटवाए हैं, ताकि हमारा जो बुढ़ापा है उसमें हमें पेंशन अच्छी मिले। मगर हमारे हाथ में क्या आया, तो हम लोग पा रहे हैं 500 रुपये से लेके तो 2200-2500 रुपये तक पेंशन। और इसलिए अभी ये महंगाई के ज़माने में ये 500 रुपये से 2500 रुपये ये कोई मायने नहीं आता है। 2 लोगों का खाना भी इसमें महीने भर का हो नहीं सकता। इसलिए हमारा आंदोलन है। और ये जो स्कीम थी EPS 95, ये 1995 से शुरू हो गई थी, और इसमें एक अंदाज था कि इसमें अच्छा खासा पेंशन मिलेगा और प्रावधान भी अच्छे थे। मगर 2008 में इसके अच्छे प्रावधान स्कीम के निकाल लिए गए। 2014 में भी अच्छे प्रावधान निकाल लिए, और हमारे हाथ में जो है अभी 500 रुपये से लेके 2500 तक, 3000 तक, इससे ज़्यादा पेंशन नहीं आ रही। और लोगों के हाल है, ये हर महीने में कम से कम 5000 लोग पूरे इंडिया में मर रहे, ताकि इनके पास में कुछ खाने को नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए ये लोग, औषधि को पैसा नहीं है, इसलिए ये लोग मर रहे। और इसमें हमने आज तक 2015 से लेके आंदोलन शुरू है, 2017 से इसने पूरे। आज की आपकी डिमांड क्या है वो बोलिए। हाँ, हमारी एक मेन डिमांड है कि हम लोगों को जो है 7,500 रुपये पेंशन और इसके ऊपर महंगाई भत्ता मिले। और दूसरी जो डिमांड है, दूसरी डिमांड में ऐसा है कि हमें मेडिकल सुविधा जो है वो फ्री में मिले सरकार की तरफ से। और तीसरी जो है, हमारे इसमें उच्च पेंशन की एक प्रावधान थी, तो वो प्रावधान 2014 से निकाल लिया गया, और उसमें एक 31/5/17 को एक इंटीरियम एडवाइजरी लेटर आ गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये पेंशन दिया था, मगर एक लेटर की वजह से ये रुक गया, तो वो लेटर कैंसिल हो जाए। अगर कभी आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो अगला स्टेप क्या रहेगा आप? हाँ, अगला स्टेप ये है, अभी तो हम मोर्चा लेके, जुलूस लेके कलेक्टर ऑफिस को जाएंगे, वहाँ निवेदन देंगे। उसके आगे जो है रामलीला ग्राउंड दिल्ली, वहाँ पे 1 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक हमारा श्रृंखला अनशन है। और उसके बाद में श्रृंखला अनशन है, उसके बाद में श्रृंखला अनशन के बाद में हम आमरण उपोषण वहाँ पे कर रहे हैं दिल्ली में, और ताकि अपने पंतप्रधान साहब, मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री सब सुने और हम लोगों को न्याय दे। लगभग कितने लोग हैं सर? हाँ, लगभग ये 70 लाख पेंशनर्स है पूरे इंडिया में, और ये 1313 दिन से बुल्ढाना में क्रमिक अनशन चल रहा है। 1313 दिन अनशन पे लोग बैठे हैं, रोज 5, 50, 100 लोग अनशन पे बैठे रहते। 24 घंटा ये श्रृंखला अनशन की चालू है। तो ये इसलिए है कि हम न्याय मांग रहे हैं, कितने दिनों हमारा से- हक मांग रहे हैं। कितने दिनों से आप न्याय मांग रहे हैं सर आप? ये हम तो 1313 दिन से ये अनशन शुरू है, और न्याय मांग रहे हैं कम से कम 2017 से। क्यों मांगनी हो रही है पूरी, आपकी वजह इसकी क्या है? वजह जो है, तो हम आजकल लोकशाही में क्या है, जनसंख्या, और हमारे लोग सब बूढ़े लोग हैं, 60-65 साल के ऊपर के लोग हैं, एक जगह आ नहीं पाते। इनकी सेहत जो है तो ये नहीं साथ देती। दूसरी बात, इनको आने के लिए पैसे नहीं रहते। यहाँ ग्राउंड पे भी कोई आए तो घर से यहाँ तक ऑटो के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते।
दिल्ली में जाने के लिए उसके पास रेल का किराया नहीं रहता, वहाँ 2-3 दिन का खाना वो नहीं कर सकता। जब आप एक जगह नहीं आ सकते तो आपकी मांग कैसी होगी पूरी? नहीं, एक जगह तो आ ही रहे, जो संख्या है अभी हमारी। आप बता रहे थे नहीं आ सकते एक जगह। 70 लाख पेंशनर्स है, और बुढ़ापे की वजह से 70 लाख पेंशनर्स लोग एक जगह नहीं आ सकते। कई लोग तो ऐसे है बेड पे है और जो चल नहीं सकते, इसलिए जो है वहाँ पे हमारे कम से कम अभी तक जो आंदोलन हो गए हर साल, उसमें कम से कम 50,000 तक लोग आए, और अभी उम्मीद ये है कि दिल्ली में हमारे 1 से 2 लाख लोग आ जाएंगे। और ये जो हमारा वहाँ क्रमिक अनशन और भूख हड़ताल, ये वहाँ बहुत सर सक्सेसफुल है। सरकार इतना अंधे और बहरे होने का क्यों नाटक कर रही है आपके साथ में? अब वो हम क्या जाने, ये तो सरकार का है। सरकार देना नहीं चाहती, सिर्फ लेना चाहती है। वो भी आम आदमी से जो है तो पैसा लेना चाहती है, देना हमको हमारा हक है। देखिए, हम लोगों ने तो पेंशन के लिए हमारा फंड कटवाया है। नाम बोलिए आपका। अब मेरा नाम है डॉक्टर PN पाटिल। मैं जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है, जिसको इंग्लिश में नेशनल एजुकेशन कमेटी कहते हैं, उसका चीफ नेशनल एडवाइजर हूँ। थैंक यू।